टीम आए वह जहर के सुई लगाते जो सुअर है वहाँ बचे हुए है 250 से 300 लगभग 250 300 किलो के सुअर है यहाँ। लेकिन हमारा डर का चीज़ के है, शासन प्रशासन के मौजूदगी में सब हुआ थे तो डर का चीज़ के भाई मैं पूछना चाहता हूँ। तो गंदगी इतना ज़्यादा गंदगी है, कम से कम आधा एकड़ प्लॉट में 6 से 7 फीट गहरा इतना ज़्यादा दलदल है। राजस्थान जैसे भी तो इंग्लिश भी है तो छत्तीसगढ़ी ला छोड़ के हिंदी ला छोड़ के और कौन से दूसरा भाषा में समझाई भाई हमला। बहुत गांव वाले मन के जो है तहसीलदार के साथ में बहस भी हो गई से वो विषय कहा रही से बीच बस्ती में करे जाही तो ये सब शासन प्रशासन की मिली भगत से ये प्रोटोकॉल चलत। नागपुर से लेके हर बीमार वाला जानवर इधर काट रहा है। कहाँ? रायपुर में हर जगह ये। और सुअरों में एक बीमारी होती है जिसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर बोलते हैं। उधर पटिंग वगैरह करा थे देकर सिर्फ बाहर से कम 100 मीटर दूर से फोटो बस खींची से तहसीलदार वो क्या बोलते हैं कि यहाँ से निकलो तुम लोग बीमारी लग जाएगा ऐसा वैसा। चलो ये सिर्फ सुअर से सुअर में फैलती है, इंसानों को ये बीमारी का कोई प्रकोप नहीं होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में है और इस दुर्ग जिला में मुड़पार है। मुड़पार में सुअर पालन का काम होता है और सुअर पालन के काम में कई सारे बीमारियां भी निकलकर सामने आती हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी है जिससे इन्हें सिर्फ ख़त्म करना ही एक आखिरी उपाय बच जाता है और इसी सिलसिले में सीजी भास्कर की टीम इस गाँव में पहुँची है जहाँ पर एक बीमारी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसके चलते लगभग 300 सुअरों को दवाई देकर मारा जा रहा है। और इसके चलते जो यहाँ पर पीछे आप टीम देख रहे हैं, ये टीम यहाँ पर सरकारी पहुंची हुई है। गांव के लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। इनकी भी कई सारी समस्या इन सब विषय को लेकर है। भैया पहले तो ये बताइएगा कि जो ये प्रशासनिक और शासकीय टीम पहुंची हुई है किस लिए यहाँ पर आई है? ये भैया यहाँ बीमारी आ गई सूरा मतलब बीमारी आ गई करके बताए जाते और जो सरकारी टीम आए वह जहर के सुई लगाते जो सुअर है वहाँ बचे हुए है 250 से 300 लगभग 250 300 किलो के सुअर है यहाँ। तो मतलब जहर लगा मतलब जहर के इंजेक्शन लगा के ख़त्म करे जाते और यहाँ ताकि ये जो है बीमारी मत फैले, ऐसे टाइप की चीज़ें। ताकि चलत है यह कम से कम भैया 12 से 15 साल से चलत है और गांव वाले मतलब इतना ज़्यादा परेशानी होते ये रास्ता से ते गुजर नहीं सकस, इतना बदबू मारते। जो यहाँ के अपशिष्ट जो खाना के बाद जो गंदगी निकलते ना वो जस्ट एक पीछे है। गंदगी इतना ज़्यादा गंदगी है, कम से कम आधा एकड़ प्लॉट में 6 से 7 फीट गहरा इतना ज़्यादा दलदल है। तो एक इंसान कहीं गिर गए तो डूब के वहीं खत्म हो जी, पता ही नहीं चली। तो ये पूरा गांव के मन परेशान है। गांव के मन बहुत परेशान है। अगर खाना अगर ते घर में खावत रहे और अगर हवा पलट गए तो ते खाना नहीं खा सकस, अतक ज़्यादा बदबू मारते। यहाँ सुअर मन के जो वेस्ट निकलते वही वेस्ट वहाँ पड़ते, गंदगी वही है। तो आज का कुछ यहाँ पर हुए है अभी? आज वही अब बीमार आवेदन कई बार तो जो वेस्टेज निकलते वाला खा के हजारों गाय यहाँ खत्म हो गए। कई ये फार्म है, ये फार्म कोई जॉय नाम से ओकर फार्म है, वही कर रहे थे काफी लंबा समय से। कई बार पुलिस थाना में आवेदन दे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी बहुत गांव वाले मन के जो है तहसीलदार के साथ में बहस भी हो गई से वो विषय कहा रही से। अब देखो अभी गांव वाले मन सब खड़े रही से तो जो सूरा फार्म वाले है वो बोला रही से कि जो भी पैसा लगी मैं दे दूं, सुअर ला खींच के जेसीबी में डाल दो। जो मरे हुए गांव वाले मतलब बोला थे कि पैसा मैं दे दूं जोन भी लूं ऐसे करके। तो और तहसीलदार जब गांव वाले है एक जन फोटो खींच दिस जो उधर पटिंग वगैरह करा थे देकर सिर्फ बाहर से कम 100 मीटर दूर से फोटो बस खींची से तहसीलदार वो क्या बोलते हैं कि यहाँ से निकलो तुम लोग बीमारी लग जाएगा ऐसा वैसा, चलो भगो यहाँ से। मतलब सुअर खींचे समय बीमारी नहीं लगा? सुअर रहते हैं हाथ में धर के खींचबे तब बीमारी नहीं लगे। जब तक यहाँ एक ठन फोटो खींच देवे 100 मीटर दूरिया ले तो बीमारी लग जाए। ये तहसीलदार के कहना ही है कि यही दिक्कत के बात है। भैया आप मन के तो खेत रही से बाजू में, अपन खेत ला देखे जाए बार का गलत है का? अब वो तहसीलदार साहब ही बता सकते हैं कि खेत ला देखना गुना है का गुना है तेला। हमला तो पता नहीं से, हम तो खेते देखे बर करके 11:30-12 बजे गए तब हमला पता चली इसकी ये कारनामा। लेकिन हमारा डर का चीज़ के है, शासन प्रशासन के मौजूदगी में सब हुआ थे
तो डर का चीज़ के भाई मैं पूछना चाहता हूँ को हमारे गांव वाले का आम रास्ता को बंद कर दी का सब आना जाना है ककरो गेहूँ लुआ थे ककरो बाड़ी है तो ककरो कुछ है डेली खेत किसानी यहाँ आप लोग बताता हूँ जब खेती किसानी काम चालू होते ना भैया तो बनिहार भलो नहीं जाए रास्ता के नाम से बदबू करते करके अतिक परेशानी है। लेकिन 3 बार 4 बार शिकायत करने के बाद भी आज भी शासन प्रशासन मौन है। ठीक है, तो बाकी ये जो सुअर पालन से भी दिक्कत है आप मतलब जो गांव के बीच में हुआ था? सुअर फार्म पाले से बहुत दिक्कत है, 101% दिक्कत है। एक गांव बस्ती से अतका दूर में होना चाहिए का 200-250 मीटर में। ओकरो भी कोई प्रोटोकॉल होई कि इतना दूर में करो करके? ओकरो कुछ तो प्रोटोकॉल है ना भाई कि इतना दूरी में सुअर फार्म करे जाते, इतना दूरी में मुर्गी फार्म करे जाते कि बस बीच बस्ती में करे जाही। तो ये सब शासन प्रशासन के मिली भगत से ये प्रोटोकॉल चलत। तो बाकी अभी कितना सुअर की जानकारी मिले है जेला तत्काल रूप से यहाँ इंजेक्शन देके दवाई देके अभी खत्म करे जाते हैं? अब यहाँ भी दवाई दे के ख़त्म कर 150 से 200 बता थे, लेकिन जो सुअर मालिक है वो बताते 300-400 आज एक हफ्ता पहले से चला थे तो मरते जात इलाज के दौरान ऐसा करके जानकारी मिले है। पूरा डिक्लियर जानकारी नहीं अभी। बीमारी के कोई इलाज भी नहीं है? ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, खाली वो जहर के इंजेक्शन लगा के ख़त्म करे जाते हैं और पीछे 4 फीट गड्ढा खोद के वही में दफन करे जाते। जहाँ दफनात भी है वो एकड़ मन के जमीन है कि काकरो खेत भी है? वो जमीन ओकरे हरे जो पीछे खरीद के रखे ना वो जमीन ओकरे, लेकिन रही सवाल 4 फीट गड्ढा है, कम से कम 20 फीट गड्ढा होना चाहिए वाला। 4 फीट गहरा में वो सुअर डाली की मट्टी डाली की ऊपर ब्लीचिंग डाली की पाउडर का डाली कुकुर वगैरह तो बाकी वाला उखाड़ के वापस निकाल ओला खोद के तो बाहर कर दी। फिर वो बदबू है ना भाई, वो ओकर से ज़्यादा वो बदबू वही गाँव वाले मतलब हाँ सबसे ज़्यादा समस्या पूरा गाँव वाले ले। ठीक है, तो जो करना है कर लो। क्या बोलते तहसीलदार? एक फोटो खींची से तो सब लोग भगा थे गांव वाले मल्ला, मतलब गांव वाले दूर से देख भी नहीं सके। रोड में नहीं आना है, चलो चलो भगो यहाँ से। दूसर भाषा में समझाए लगी का ये तहसीलदार के मतलब बोले के तरीका है कि है ना, बाहर में जाता हूँ जैसे भी तो इंग्लिश भी है तो छत्तीसगढ़ी ला छोड़ के हिंदी ला छोड़ के और कौन से दूसर भाषा में समझाई भाई हमला? मैं यही पूछना चाहता हूँ और कौन से दूसरा भाषा है? धमकी देवत है, धमकी देवत है मतलब भाई बात मतलब वो आम रास्ता है पीछे 3 एकड़ भाई की जमीन है, देखना है जाना है। अभी गे रहे गेहूँ देख के आन दोस्त है मोर साथ में गए हम एकड़ साथ में। अब उम्र खड़ा होकर देख लेन का होत कैसे होता, इतना गाड़ी आए पंडाल वंडाल लगे इतना डॉक्टर आए का होत कैसे होता। बोलते कि जीवित जो जानवर है बीमारी आगे इंजेक्शन दे के मार के बोला दफन करे जाते। ठीक है, अब ऊपर बाद हम चलो गांव वाले धमका के पूछे थे क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा, ये कौन से तरीका होते बात करेंगे भाई? ठीक है, मतलब हमरे गांव हम ही लागते धमकी देवे। ठीक है, तो ये पूरा विषय रही से आप मतलब एक बार और विस्तार में बता देता हूँ कि आज ये खबर निकल कर सामने आए हैं कि दुर्ग जिला के ये जो गांव है यहाँ पर सुअर पालन के काम जो है विगत काफ़ी लंबे समय से चला था, यानी कि 20 साल के लगभग ये समय से चला थे। और अभी जो है एक बीमारी आ गई है जिला बोलते अफ्रीकन स्वाइन फीवर, और ये बीमारी के कोई इलाज नहीं है और ये बीमारी जो है वो सुअर से सुअर में ही फैलते और कोई इंसान लाए इमें हानिकारक नहीं है। अभी तक के जो डॉक्टर मन यहाँ मौजूद रही से वो मन ये सूचना दे, लेकिन जो गांव में ये सुअर पालन हुआ थे वहाँ पर गांव के लोग मन ला भी समस्या है ये चीज़ से कि जो सुअर के खाए पिए के बाद जो भी वेस्टेज मटेरियल निकलते वो पीछे में ही फेंके जाते और जब हवा के बहाव आते तो पूरे गाँव और घर में ये बदबू घुसते, जेकर वजह से पूरे गाँव के मन ला तकलीफ होते। और ये जगह पे जो तहसीलदार मौजूदा रही से ओकरो बिहेवियर है सही नहीं रही से बाकी सबके साथ में, और साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ है जो आप मतलब सब आगे देखे बार मिली। बाकी जो फार्म के जो सुअर पालन करते से वो फार्म के मालिक ये पूरा विषय ले लेके कहा थे, डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर यहाँ पहुँचे है वो ये पूरा विषय ले लेके कहा थे, और अभी तक के जो कुछ हुए वो सब आप मन ला आगे वीडियो में देखा मिली। और कमेंट करके आप मैं ज़रूर बताऊँ कि ऐसे टाइप के विषय जब निकल के सामने आते तो आप मन का कहना चाहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फॉर्म में जो है आज पशु विभाग की टीम आई है, क्या कुछ मामला है? सर मैंने खुद बुलाए थे लोगों, वो लोग नहीं आया, मैं खुद बुलाया था। मेरा फार्म है अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक डिसीज़ है, ये वायरस डिसीज़ है। इसका आज 100 साल पुराना बीमार है, इसका कोई वैक्सीन आज तक इंडिया में नहीं हुआ ना दुनिया में नहीं हुआ। ये लग गया तो 100% मोर्टेलिटी है, सारे जानवर मर जाएगा। ये सिर्फ सुअर को लगते हैं, इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई भी जानवर को नहीं लगता है, सिर्फ सुअर को लगते हैं, क्योंकि इसका वायरस है कि DNA बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दिया था, इधर 15-20 किलोमीटर जगह में 1 महीना पहले हुआ था, उसका 60 जानवर था वो ख़त्म हो गया।
उसके अलावा इधर से 20-30 किलोमीटर में रायपुर में 2 फार्म में हुआ था, उसमें भी 70 जानवर था, वो पूरा ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से पहले वो लोग भेज दिया। कारण क्या था, छत्तीसगढ़ एक सबसे पिग कंजप्शन जगह है, सबसे ज़्यादा पिग यूज़ करने वाला जगह है, क्योंकि इधर ना 60% मीन्स ना कास्ट फील्ड शेड्यूल कास्ट मारा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। तो रोज़ की अभी छत्तीसगढ़ में रोज़ की हर जगह से ना 12-13 टन अभी रोज़ ही महाराष्ट्र से नागपुर से लेके हर बीमार वाला जानवर इधर काट रहा है। कहाँ? रायपुर में हर जगह ये काट रहा है। तो ये कारण से हमारे पास में ये डिसीज हो गया। जो काटने वाला है ना, जो पैसे दे रहे हैं करेंसी में, ये मिनिमम करेंसी में जो नोट है ना, उसमें 4 से 5 दिन तक इसका वायरस रह सकता है। लेकिन इसको जो इसमें यूज़ करने वाला चीज़ है, उसमें भी ना महीने तक रह सकता है। उसको 4 डिग्री सेल्सियस में ये होना चाहिए, उससे नीचे नहीं तो ना। लेकिन इसका मीट वो आपने खाना नहीं सकता मना है, लेकिन कई आदमी खा लिया तो कोई आदमी नहीं मरता है, क्योंकि 46 डिग्री सेल्सियस में वो पक जाता है, तो वायरस खत्म हो जाता है। ये मैंने इसलिए बुलाया लोगों को, ये डिसीज स्प्रेड नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को इसमें बहुत कुछ प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट नहीं मीन्स सहायता मिलेगा। ये मेरे साथ अभी जो लोग आया था, इंडिविजुअल मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस है। कितने जानवर हैं अंदर में टोटल? मेरे पास टोटल 300-400 जानवर था। सभी को वैक्सीन दे रहे हैं? सर वैक्सीन नहीं है, मतलब वो डेथ का वैक्सीन जो है हाँ, इसको ना किलिंग कर रहा है। किलिंग कर रहे हैं। हाँ, वैक्सीन नहीं देते, इसका वैक्सीन नहीं है। रोशन से बात करा, मतलब सभी 300 को जो है ख़त्म कर रहे हैं आज? खत्म कर दिया पूरा। ख़त्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। तो उसका जो अंतिम संस्कार, जो भी दफनाने का प्रक्रिया है, वो भी अंदर में ही हो रहा है कहीं और? नहीं, वो एक मेरे पीछे जगह है, हमारे पीछे जगह में ना, उसका एक प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक ये लोग कर रहा है। ठीक, अपना नाम परिचय बताओ। नहीं, सुनो सर, आपने बात करने के लिए बोला, मैं बात किया था, पूरा सुन लीजिएगा। अभी इधर हो रहा था, छत्तीसगढ़ में हो रहा था, बाहर देश की पूरा जानवर आ रहा है इधर, पूरा एनिमल बाहर देश है ना, मीन्स ये जो बीमार फैला हुआ जानवर लेके इधर काट रहा है। तो हमारे जैसे नॉर्मल इस तरफ से फार्म चलाने वाले को बहुत ज़्यादा हेवी लाइसेंस हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा लॉस है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ एक्शन करेंगे, इसी कारण से मैं लोग को बुलाया था। ये 24 को, पिछले 24 को ना मैं इंटीमेट किया था। 1 तारीख को, सुन लीजिएगा आपने, 1 तारीख को मैं इसको 29 को फर्स्ट ब्लड सैंपल लेके भेजा था। ब्लड सैंपल 1 तारीख को भेजा था। ये 24 आवर के अंदर होने चाहिए। 1 तारीख को मेरे जानवर मरने शुरू हो गया था, आज 6 तारीख हो गया। टोटल मेरा 300 जानवर मर चुका है। अभी 80, 90, 100, 125, 130 होगा। आज ये लोग ना 150, 200 जानवर मर दिया। लेकिन हमें एक किसान का लॉस कैसे होता है, गवर्नमेंट इसका लॉस देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मूवमेंट है ना, वो टाइम पर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इंटीमेट कर गया 24 आवर के अंदर में इसकी एक्शन होना चाहिए। 24 आवर के अंदर एक्शन नहीं, वो नहीं हो पाया। इसी कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस है। कम से कम एक मान लो कि जानवर 30,000 का, 30,000 का एक जानवर है, पूरा प्रेग्नेंट है। 133 प्रेग्नेंट एनिमल था, 400 बच्चा था। मुझे ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, दूसरा को नहीं होना चाहिए, ये स्प्रेड नहीं होना चाहिए, वो कार्रवाई होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो नहीं हो रहा है। ठीक है सर, अपना परिचय और नाम बताइए। मेरा नाम जोई, मैं तो पहले से भी बोला था, मेरा नाम जोई, विलेज नारदा। मैं डॉक्टर वसीम शम्स, डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज, ज़िला दुर्ग हूँ। और सुअरों में एक बीमारी होती है जिसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर बोलते हैं, उसके यहाँ पे एक पॉजिटिव आया है। यहाँ से अचानक हम लोगों को सूचना मिली थी 2 तारीख को। सैंपल हम लोगों ने भेजा भोपाल तुरंत,
भोपाल में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लैब है, वहाँ हमने सैंपल भेजा। आज सुबह 10 बजे कंफर्म हुआ। तो इस बीमारी को, ये जो बीमारी है ये सिर्फ सूअर से सूअर में ही फैलती है। इंसानों को ये बीमारी का कोई प्रकोप नहीं होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई टीका नहीं है और दूसरे सूअरों में यह बीमारी ना फैले इसलिए जिस फार्म में ये होता है उस फार्म में उस सूअरों को डिस्ट्रॉय करके ज़मीन में दफनाना पड़ता है। यही प्रक्रिया आज अपनाई गई है। सर, जिस जगह पे ये होता है कितने समय तक जो ओनर है वो यहाँ कंटिन्यू कर पाएंगे, कितने समय के बाद वापस से? नहीं, अभी तो सील रहेगा, वो सब बाद में बताएंगे आपको। सील रहेगा अभी फिर से ये अभी भी नहीं होगा यहाँ पे। सर, कौन सा इंजेक्शन दे के डेथ किया? ये सब प्रक्रिया है जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं।